हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन पेपर के बारे में जो एमसीक्यू टाइप होता है जिसमें हमें ओएमआर सीट मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि ओएमआर सीट में गोले किस तरीके से फिल करने होते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करते वक्त, क्योंकि ज़्यादातर अब हम इस टाइम ऑनलाइन मॉक देते हैं और जब हम ऑफलाइन पेपर देने जाते हैं और हमने पहले ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं करी तो हमें वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और शायद हमारे क्वेश्चन भी छूट जाए। जैसे कि आपको पता होगा 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है और उसका पेपर भी ऑफलाइन होगा और उसमें ओएमआर सीट मिलेगी और उसमें हमें गोले फिल करने पड़ेंगे। तो ज्यादातर बच्चे क्या है, मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं और ऑनलाइन मॉक टेस्ट में क्या खास बात होती है, उसमें 120 मिनट मिलता है जो कि हमें एक्चुअल में वहां पर भी वही टाइम मिलेगा। जो बच्चे पूरे 120 मिनट में मॉक सोल्व कर रहे हैं तो उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 20 से 25 मिनट तो सिर्फ गोले को फिल करने में लग जाता है। अगर हम 150 क्वेश्चन गोले फिल करने बैठ गए तो कम तकरीबन 20 से 25 मिनट हमारे गोले फिल करने में ही चले जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हमारा ऑफलाइन पेपर हो और हम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हों। ठीक, तो क्योंकि गोले फिल करने में भी हमारा टाइम खर्च होता है। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 10 से 12 ओएमआर सीट की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए पेपर से पहले, जिससे कि आप वहां पेपर से रूबरू हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ। नहीं तो आपको बहुत अजीब लगेगा और शायद क्वेश्चन छूटने का भी डर होगा। हालांकि जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन करते रहते हैं जैसे एसएससी वगैरह, वहाँ टाइम काफ़ी कम मिलता है यूपी पुलिस के मुकाबले, तो उन्हें तो आदत होती है कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने की। और जो बच्चे नए हैं, बिगिनर हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए टाइम की सबसे बड़ी समस्या होगी। ठीक, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि यूपी पुलिस में टाइम देखा जाए तो ठीक ठाक है, इतना भी कम नहीं है। ठीक, आराम से पेपर हो जाएगा, बहुत ही तसल्ली पूर्वक भी करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं तो उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें आदत होनी चाहिए जैसा पेपर आएगा वो करने की, वहाँ मेरे सीट पर पूरी प्रैक्टिस उन्हें करनी चाहिए। ठीक, और मैं खासकर उन बच्चों को सलाह देना चाहूंगा जो बच्चे 120 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे टेक्स्ट बुक या जहां पर भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ऐप पर, तो वहां आप पूरे टाइम में पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं 120 मिनट लेकर, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि पेपर में क्या होगा, वहां आपको गोले फिल करने पड़ेंगे और उसमें भी आपका टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको 100 मिनट से पहले ही पेपर सोल्व करना है। ठीक, आपको 20 मिनट बचानी है पेपर में, जब भी वहां आप पूरे 120 मिनट में पेपर सोल्व कर पाओगे। ठीक, नहीं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर आप यहीं 120 मिनट में सोल्व कर रहे हो तो वहां क्या कर पाओगे। ठीक, 20 से 25 मिनट तो आपको गोले फिल करने में लग जाएंगे। तो इसलिए आपका टाइम यहाँ मॉक टेस्ट में 100 मिनट से पहले ही 150 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक, वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक, अगर आप ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और मैं सजेशन यही दूंगा कि प्लीज मतलब पेपर से पहले तो आप कम से कम 2-4 ओएमआर सीट की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, जिससे कि वहां कोई ऐसा ना लगे कि अजीब अजीब सा लगे। नहीं तो बहुत बच्चों का पेपर इसी वजह से बिगड़ जाता है, क्योंकि वो रूबरू नहीं हो पाते पेपर से। ठीक, अब बात करते हैं कि आपको गोले क्वेश्चन के साथ साथ भरने हैं या एक साथ भरने हैं। तो दोस्तों मेरी राय यही होगी कि आप क्वेश्चन के साथ साथ गोले ना भरें, क्योंकि उससे होता क्या है, आपका क्वेश्चन करने का फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, अगर आप मैथ में ही मान लो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप पहले एक क्वेश्चन करोगे फिर उसके बाद गोला भरोगे। ठीक, तो उसमें आपका फ्लो बिगड़ जाएगा क्वेश्चन करने का। अगर आप एक साथ ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो आपके फ्लो फ्लो में क्वेश्चन होते चले जाएंगे आसानी से। तो इसलिए मेरी मानो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 115 क्वेश्चन, तकरीबन 115 के आसपास क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए। वो भी कितने टाइम में, 80 मिनट में। ठीक, 80 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। 80 मिनट में कर लीजिए, आपके पास अभी भी 40 मिनट बची हैं। फिर उन्हें 115 या 120 आपने जो क्वेश्चन करे हैं वो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है और आपने वो 80 मिनट में कर लिए तकरीबन, तो फिर गोले फिल करने लग जाइए। ठीक, तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट जो भी लगेगा वो गोले फिल करने में लग जाएगा उन्हें, और उसके बाद भी आपके पास 20 से 25 मिनट, मतलब जो 20 से 25 मिनट तो बचेंगी लगभग। तो उसमें फिर जो आप क्वेश्चन करो, तो उसमें जो क्वेश्चन करो उस तुरंत गोला फिल कर दो। तो यह आपको अप्रोच रखनी चाहिए मेरी मानो तो। ठीक, क्योंकि अगर आप साथ के साथ गोले फिल करते चलोगे तो क्वेश्चन का फ्लो बिगड़ता है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देख भी लीजिए घर पर कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक, अगर 115 क्वेश्चन नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 50 क्वेश्चन कीजिए और 50 को फिर गोले फिल कीजिए, फिर उसके बाद 50 की दिए कीजिए, फिर उसके बाद गोले फिल कीजिए। और जब लास्ट टाइम, यानी कि जब लास्ट टाइम में आपके 25 से 30 मिनट रह गए हैं,
तो उसके बाद ये गलती मत कीजिए कि मैं पहले एक साथ क्वेश्चन करूँ कुछ, उसके बाद गोले फिल करूंगा, नहीं। उस लास्ट टाइम में तो आपको साथ के साथ गोले फिल करने हैं, क्योंकि टाइम अब आपके पास ज़्यादा है नहीं। शुरू में करने हैं आपको 50-60 क्वेश्चन, जो भी आपकी इच्छा हो 50-60 क्वेश्चन करो और फिर उसके बाद गोले भरो। तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। अगर बात की जाए पेन कौन सा यूज करना है, तो देखो पेन बॉल पेन ले जाना, और बॉल पेन में भी जिसकी निब मोटी होती है वो, क्योंकि उससे जल्दी गोले फिल किए जाते हैं। और गोला किस तरीके से बनना चाहिए, तो गोला आपको बाहर से, मतलब जो परिधि होती है, मतलब जो सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, वहां से स्टार्ट करना चाहिए और अंदर को ले जाना चाहिए, मतलब बाहर से अंदर की तरफ भरना चाहिए आपको गोला। वो सबसे बढ़िया अप्रोच होती है और उससे जल्दी भरता है। ठीक। और अगर आप बात करें कि कितने समय में हमें गोला भरना चाहिए, एक गोले की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 सेकंड या 8 से 9 सेकंड में एक गोला भर जाना चाहिए। ये आपकी बेस्ट अप्रोच होती है। मतलब 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 7 से 8 गोले तो इतने तो भर ही जाने चाहिए। ठीक। तो ये मान के चलिए 1 मिनट में आपको 7 से 8 गोले भर देने चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचे और उस टाइम को आप आगे क्वेश्चन में लगा सके। अगर दोस्तों बात करें कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो लगभग 18 से 19 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। ठीक। तो आपको उसमें 18 से 19 मिनट ही देनी है लगभग मैथ के क्वेश्चन में। मान लो 1 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे सकते हो। हालांकि मैथ के जो क्वेश्चन है जो 18 से 19 आएंगे, वो 10 से 12 मिनट में भी हो जाएंगे। ठीक। क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं होते हो, लेकिन आप 1 मिनट के हिसाब से भी कर सकते हो उन्हें। ठीक। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लगभग 56 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। 55 से 56। तो आप उनमें लगभग 50 मिनट ले सकते हैं। ठीक। अगर बात करें हिंदी के क्वेश्चनों की, तो हिंदी और जीके दोनों के मिलाकर तो आपके लगभग 30 मिनट में हो जाने चाहिए। तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 मिनट भी ज्यादा ही है। लगभग 20 से 25 मिनट में हो जाने चाहिए दोनों सेक्शन, हिंदी और रीजनिंग के मिला के, क्योंकि उसमें आपको कोई आंसर नहीं निकालना है। ठीक। वो तो डायरेक्ट पढ़ा, जो ठीक लगा, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक मारा और आगे बढ़े, बस इतना ही करना होता है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों बस लगे रहो अपनी तैयारी में, और इस टाइम ज़्यादा समय नहीं है। आप लाइव क्लास के चक्कर में मत पढ़ना, मैं ठीक बता रहा हूँ। ठीक। ज़्यादा ऑनलाइन टीचरों के चक्कर में मत पढ़ो कि जीके की लाइव क्लास आ रही है, कोई मतलब नहीं बनता जीके वगैरह की लाइव क्लास लेने का। यहाँ तक कि हिंदी की लाइव क्लास लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइम जो पढ़ा है उस पर फोकस करो, रिविजन करो और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक। बस यही है एक बेस्ट अप्रोच। ठीक। और ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में मत पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो। नया पढ़ने का टाइम नहीं है। जब एग्जाम नजदीक होता है, जब कुछ नया नहीं पढ़ा जाता, जो पुराना पढ़ा है उसी का ही रिवीजन होता है। ठीक। और बात करें मैथ की, तो आप मैथ की क्लासेस ले सकते हो, वो भी तब जब आपका मैथ वीक है। ठीक। नहीं तो अगर आपका मैथ ठीक है तो आप मैथ की भी क्लास मत लीजिए, चुपचाप मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, और प्रैक्टिस सेट, मतलब जो भी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कीजिए। ठीक। सेम रीजनिंग के साथ जा सकते हैं, रीजनिंग में भी ऐसा ही कीजिए। ठीक। तो ऑनलाइन क्लास से बचना चाहिए जितना हो सके। ज्यादा कुछ नया मत पढ़िए, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वालिटी स्टडी कीजिए। ठीक। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बताना वीडियो कैसी लगी।